हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा जीके के हरियाणा जीके पढ़ेंगे जो हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक करके। तो पहला क्वेश्चन है कि सोहना का किला कहाँ स्थित है। तो जो सोहना का किला है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका गुड़गांव में। ठीक है, हरियाणा के गुड़गांव में जो है ये सोहना का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है। तो रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। ठीक है, ये कैथल में आपका रजिया बेगम का मकबरा है। अगला कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आपका कहाँ है, तो ये है आपका कान्हा किसली है। ठीक है, ये एमपी के एक क्वेश्चन आ गया है। तो ये कहाँ पर है, कान्हा किसली है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। अगला है कि राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है। तो राव तेज सिंह का तालाब जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये रेवाड़ी में है। ठीक है, ये रेवाड़ी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से हरियाणा के नारनौल में स्थित है। तो क्या स्थित है हरियाणा के नारनौल में, तो ये सभी है। ठीक है, सभी स्थित है। ये चोर गुम्बद भी है। ठीक है, राय मुकुंद दास का छत्ता भी है और जल महल भी है। ठीक है, ये सभी जो है एक गुंबद है और उसके बाद राय मुकुंद दास का छत्ता भी है और जल महल भी है। अगला क्वेश्चन है कि बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है। तो बीरबल का रंग महल जो है किस शहर के निकट है, तो ये आपका है यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर शहर जो है ये उसके समीप जो है ये बीरबल का रंग महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित है। इनमें से पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो क्या है इसमें से, ये आपका सही सभी जो है ये सही सुमेलित है। श्री कृष्ण संग्रहालय जो है ये कुरुक्षेत्र में है। आध्यात्मिक संग्रहालय जो है ये पानीपत में है। गौकर्ण तालाब ये रोहतक में है। ठीक है, ये तीनों जो है ये आपका सही सुमेलित है। अगला है कि हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका बल्लभगढ़ में। ठीक है, ये है बल्लभगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है कि देश में 44 पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो ये है आपका कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में 44 पर्यटक परिसर जिसे हम लोग टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये आपका हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका किसे बोला जाता है, तो ये कैथल को बोला जाता है। ठीक है, कैथल को नवग्रह कुंड जो है ये स्थित होने के कारण जो है इसको जो है ये छोटी काशी बोला जाता है। अगला है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है। तो ये आपका क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपका श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, ये जो है ये इसीलिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ये क्या स्थित है, तो ये आपका दोनों स्थान जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, कौन कौन से, प्रसिद्ध सर्वेश्वर महामंदिर महादेव मंदिर और ज्योतिसर सरोवर तीर्थ। ठीक है, ये दोनों जो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिसर सरोवर तीर्थ, ठीक है, ये दोनों जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये आपका निर्माण किसने कराया था, तो ये बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, बाबा श्रवणनाथ ने जो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। अगला कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये आपका किसने कराया था, तो ये कराया था पुष्यभूति राजा द्वारा। ठीक है, पुष्यभूति राजा द्वारा जो है ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब कराया गया था। तो ये आपका कब कराया गया था, तो ये 1650 ईस्वी में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पे मनोकामना पूरी होने पर घड़ी जो है चढ़ाई जाती है। तो ये आपका कहाँ पे जो है घड़ी चढ़ाई जाती है, तो ये पीर नौगजा की मज़ार पर। ठीक है, पीर नौगजा की मज़ार पे जो है मनोकामना पूरी होने पर जो है ये घड़ी चढ़ाई जाती है। अगला कि हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा वह हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। तो कौन सा है, तो ये आपका है करनाल। ठीक है, करनाल को जो है धान का हरियाणा का क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं और या हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं करनाल को।
अगला क्वेश्चन है कि भक्त कबीर सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपका किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है फरीदाबाद में। ठीक है, ये फरीदाबाद में पड़ता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि जागीरदार शाह कुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो जो जल महल नामक जो ऐतिहासिक स्मारक है, इसका निर्माण नारनौल में कराया गया था। ठीक है, नारनौल में कराया था। अगला क्वेश्चन है कि रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो किस मुगल के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था अकबर के। ठीक है, अकबर के शासनकाल में लाल मस्जिद का जो है निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धारण, ठीक है, किसने करवाया था? तो ये आपका किसने करवाया था? तो ये आपका करवाए थे राजा नूरकर्ण ने। ठीक है, राजा नूरकर्ण ने जो ये करवाए थे। अगला कि देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका किसने कराया था? तो ये कराया था सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। ठीक है, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने देवी तालाब के शिव मंदिर का जो है निर्माण कराया था। हरियाणा राज्य में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, तो कौन सा स्थान है? तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में स्थित जो धार्मिक स्थान है, वहाँ पे लोग जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो है लाखों यात्री जो स्नान और धर्मानुष्ठान करने ये आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये सभी अवसर पर, पर्व त्योहार व तीर्थ व्रत पे, ठीक है, जन्म व विवाह पे, सावन व फागुन, ठीक है, सभी अवसरों पर जो है ये लोकगीत गाए जाते हैं। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो ये आपका किस लोक नृत्य को? तो ये धमाल को किया जाता है। ठीक है, धमाल लोक नृत्य जो है चांदनी रात में जो है खुले मैदान में किया करते हैं। अगला कि हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये इज्जर व महेंद्रगढ़ जो है ये क्षेत्र जो है ये धमाल लोक नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है मेवात क्षेत्र में। ठीक है, ये मेवात क्षेत्र में जो है ये आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? ठीक है, तो मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो ये उपरोक्त सभी, डफ बजाया जाता है, मंजीरा बजाया जाता है और नगाड़े, ठीक है, ये सभी जो है ये आपके बजाए जाते हैं मंजीरा लोक नृत्य में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है लूर। ठीक है, ये लूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? इनमें से कौन सा जो है लोक नृत्य जो है शादी के अवसरों पर किया जाता है? तो ये किया जाता है घोड़ा। ठीक है, ये घोड़ा जो है नृत्य जो है ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से सही सुमेलित है। इनमें से पूछ रहा है कि आपसे सही सुमेलित कौन सा है? छठे नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, और उसके बाद फाग नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, तीज का नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो मतलब ये सभी जो है ये आपका महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है। अगला कि कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये सभी नृत्य जो है अभी हमने बताया ये सभी नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला कि हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के विवाह अवसर पर किया जाता है? इनमें से पूछ रहा है कि जब लड़के की शादी होती है तो कौन सा इसमें जो है लोक नृत्य किया जाता है उस अवसर पर? तो एक खोड़िया जो नृत्य होता है ये लड़के की शादी पर, जो किसी भी लड़के की जब शादी होती है तो ये नृत्य खोड़िया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ये छड़ी नृत्य का जो है ये आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा रात्रि में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये आपका कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये छठी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये छठी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ये जो है डमरू नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये डमरू नृत्य जो है किया जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के किस स्थान पे सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। तो किस स्थान पे सूर्य ग्रहण मेला लगता है, तो ये आपका लगता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में जो है सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में शीतला माता मेला किस शहर में लगता है। तो ये आपका किस शहर में लगता है, तो ये गुड़गांव में लगता है। ठीक है, ये गुड़गांव में लगता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवर में स्नान तथा पितरों की सद्धति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। तो ये आपका किस मेले में होता है, तो ये होता है पेहवा मेला में। ठीक है, ये पेहवा मेला में ये सब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है। तो किस मेले का आयोजन होता है, तो ये आपका होता है फल्गु का मेला। ठीक है, ये जो है फल्गु का मेला जो है कैथल के फरल गांव में जो है ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मेले लगने का स्थान सही सुमेलित है। तो पूछ रहा है कि कौन सा मेला जो है इसमें सही सुमेलित है, कि कौन सा मेला किस स्थान पे लगता है। तो ये आपका है पहला बावन द्वादशी जो है ये अम्बाला में लगता है। ठीक है, और उसके बाद गुगामाड़ी ये जगाधारी में लगता है, और कपाल मोचन बिलासपुर में लगता है। तो ये जो है सभी आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस स्थान पे शिवरात्रि का मेला लगता है। तो किस स्थान पे लगता है, ये भादड़ में लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है, ये आपका भादड़ में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि छड़ियों का मेला कहाँ लगता है। तो जो छड़ियों का मेला है कहाँ पर लगता है, ये अमूपुर में लगता है। ठीक है, ये अमूपुर में जो है छड़ियों का मेला लगता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मेला अवालपुर यानी फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद के अवालपुर में इनमें से कौन सा मेला जो है ये लगता है, ये लगता है बाबा उदासनाथ की समाधि मेला। ठीक है, बाबा उदासनाथ की समाधि मेला जो है फरीदाबाद के अवालपुर में लगता है। अगला कि रभड़ा में किस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो किस मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है डेरा नगर बालक नाथ। ठीक है, इस मेले का जो है ये आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विश्वंभर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो विश्वंभर नाथ कौशिक का जन्म जो है इनमें से कहाँ पर हुआ था, तो ये अम्बाला में आपका हुआ था। ठीक है, ये अम्बाला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था। तो ये आपका किसने लिखा था, तो ये लिखा था राजा राम शास्त्री ने लिखा था। ठीक है, राजा राम शास्त्री ने लिखा था। हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। तो हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है, तो ये आपका श्री उदयमान हंस। ठीक है, ये जो हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं श्री उदयमान हंस। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है। तो किस माह में होता है, तो ये आपका होता है फरवरी में। ठीक है, ये फरवरी में जो है ये होता है। हरियाणा के प्रसिद्ध जो है हस्तशिल्प मेले का ये आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन कि सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में है। तो सोहना कुंड जो है हरियाणा के 21 जिले में है, तो ये आपका गुड़गांव में है। ठीक है, ये गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। तो कौन सा है, तो ये पानीपत का। ठीक है, ये पानीपत का जो है लड़ाई है ये मशहूर है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए केवल एक दिशा से छोड़ा है। ठीक है, तो कौन सा है, कौन सा वो दिशा है, तो वो आपका है पूरब। ठीक है, पूरब को छोड़कर बाकी पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों ओर से जो है दिल्ली को हरियाणा जो है घेरा है। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा का अर्थ क्या है। तो हरियाणा के क्या होता है अर्थ, ये हरियाली से है। ठीक है, हरियाणा का अर्थ जो है ये आपका ये हरियाली से है। अगला है कि नारनौल का प्राचीन नाम क्या है। तो नारनौल का जो है ये प्राचीन नाम आपका क्या है, तो ये है नंदीग्राम। ठीक है, ये नंदीग्राम। अगला क्वेश्चन है कि कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो जो कोरवी मूलतः है किस बोली का जो है ये माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है खड़ी। ठीक है, जो कोरवी जो बोली है ये जो है खड़ी बोली का जो है ये प्रारूप माना जाता है। हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो किस बोली का जो है प्रारूप माना जाता है, तो एक कोरवी भाषा। ठीक है, एक कोरवी भाषा का जो है ये बोला जाता है मुख्य बोली।
अगला क्वेश्चन है कि लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी। तो लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना आपका किसने किया था, तो ये छाजू राम ने, ठीक है, ये छाजू राम ने लेडी हेली हॉस्पिटल की ये स्थापना किए थे। हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। तो किस स्थान को किया जा रहा है, तो ये आपका है पानीपत, ठीक है, पानीपत को जो है युद्ध नामक स्मारक के रूप में जो है ये विकसित किया जा रहा है। वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये आपका किया जा रहा है यमुनानगर में, ठीक है, यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। तो कब ये प्रकाशित हुई थी, तो ये 1996 में पहली बार जो है दैनिक हरिभूमि जो है ये प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो ये किसने रखा था, हरियाणा का नाम जो है ये हरना रखा था, तो ये आपके रखे थे महाराज कृष्ण ने, ठीक है, महाराज कृष्ण जो हरियाणा का नाम जो है ये हरना रखा था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। तो जो है आपका ये किस जिले में जो है मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है, तो ये आपका गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में जो है ये उर्दू बोली जाती है। अगला है कि आज़ादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो उस मंडी का नाम पूछ रहा है आपको, तो भाई कौन सा, मतलब कि यमुनानगर का जो मंडी है ये लकड़ी बाजार के लिए जो ये प्रसिद्ध था। तो ये आपका है अब्दुल्लापुर मंडी, ठीक है, अब्दुल्लापुर मंडी जो है ये लकड़ी बाजार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। तो ये किस नदी के तट पर ये स्थित है, तो ये आपका सरस्वती नदी, ठीक है, ये सरस्वती नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में फूड पार्क हैं, तो कितने फूड पार्क हैं हरियाणा में, तो ये आपका है कितने हैं, तो ये आपके हैं 4, ठीक है, ये आपके 4 हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य है, ठीक है, कौन सा मतलब है ये ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य है, ठीक है। तो कौन सी योजना है ये आपकी, तो ये आपकी है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का ये 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका गुरुग्राम में, ठीक है, ये गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये हिसार में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये आपका हिसार में है। अगला क्वेश्चन कि एपरेटस सिटी किसे कहते हैं। तो एपरेटस सिटी किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है यमुनानगर को, ठीक है, ये यमुनानगर को बोला जाता है। अगला कि हरियाणा का पहला C&D वेस्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये गुरुग्राम में किया जा रहा है, ठीक है, गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य के कितने गाँवों में नंदीशाला व गौशाला बनाने का जो है प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो कितने गांव राज्य में बनाने का जो ये लक्ष्य रखा गया, प्रस्ताव तैयार किया गया है, तो ये आपका 65,000, ठीक है, 6500 जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटी टेंशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, तो किस जिले में स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपका किया जाएगा पानीपत में, ठीक है, ये पानीपत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा अम्बाला में, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ये अम्बाला में। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स सेकेंड की स्थापना कर रही है। तो एम्स सेकेंड की स्थापना ये कहाँ पर कर रही है, तो ये बाड़सा में, ठीक है, कहाँ पर, ये बाड़सा में कर रही है एम्स सेकेंड की स्थापना। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो किस जिले को जाना जाता है, तो ये आपका गुरुग्राम को, ठीक है, ये गुरुग्राम को। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है। तो हरियाणा की जो पीतल नगरी किसे बोला जाता है, तो ये रेवाड़ी को बोला जाता है, ठीक है, ये रेवाड़ी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी कौन है, ठीक है, स्वर्ण प्रस्थ नगरी कौन सा है, तो ये आपका है सोनीपत, ठीक है, महाभारत कालीन का स्वर्ण प्रस्थ नगरी कौन है, तो ये सोनीपत है आपका।
अगला क्वेश्चन क्या, हरियाणा की गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का जो है गुलाबी नगर किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है फतेहाबाद को, ठीक है, फतेहाबाद को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा बीरबल नगरी किसे कहा जाता है। तो हरियाणा बीरबल नगरी किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है नारनौल, ठीक है, नारनौल को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है। तो ये आपका किसे बोला जाता है, तो ये कैथल को बोला जाता है, कपिस्थल नगरी बोला जाता है हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है। तो ये आपका किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है करनाल, ये करनाल को, ठीक है, कर्ण नगरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा जाता है। तो हरियाणा की धर्म नगरी किसे बोला जाता है, तो ये कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। अगला कि हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है। तो ये आपका शहीदों की नगरी किसे बोला जाता है, तो ये झज्जर को बोला जाता है, ठीक है, झज्जर को ये बोला जाता है। अगला कि हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है। तो हरियाणा की जो कॉटन सिटी किसे बोला जाता है, पलवल को बोला जाता है, ठीक है, ये पलवल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेडी सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो मेडी सिटी किसे कहा जाता है, तो ये गुरुग्राम को बोला जाता है, ये गुरुग्राम को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है। तो हरियाणा की जो साइबर सिटी किसे बोला जाता है, तो ये आपका गुरुग्राम को बोला जाता है, ठीक है, ये गुरुग्राम को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, हरियाणा का वैज्ञानिक नगर है। तो हरियाणा का वैज्ञानिक नगर कौन सा है, तो ये आपका अम्बाला है, ठीक है, कौन सा है, ये अम्बाला है। अगला क्वेश्चन है कि जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है। तो जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये जिंद के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है भिवानी को, ठीक है, भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है। तो ये आपका किस जिले को सरस्वती नगर बोला जाता है, तो ये सिरसा को बोला जाता है, ठीक है, सिरसा को। अगला क्वेश्चन है कि मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपका रोहतक है, ठीक है, ये रोहतक है जहाँ मृदभांड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं। तो इनमें से पूछ रहा है कि हरियाणा का इनमें से कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी NCR में जो ये शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं शामिल है, तो ये हिसार है, ठीक है, बाकी सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद ये तीनों जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता था। तो ये आपका किस नगर से निकलता था, तो ये रोहतक से, ठीक है, ये रोहतक से जो है हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र ये प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन क्या, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। तो ये आपका किस विभाग से है, तो ये आपका साहित्य अकादमी, ठीक है, ये किस विभाग से है, ये साहित्य अकादमी विभाग से हरियाणा संवाद पत्रिका का ये संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या, हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका फरीदाबाद को, ठीक है, ये फरीदाबाद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो कांसे के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये आपका है रेवाड़ी, ठीक है, कौन है, ये आपका रेवाड़ी है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस कस्बे से हैं। तो रेवाड़ी जिले के किस कस्बे से है, तो ये आपके हैं कोसली, क्या, कोसली जिले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो ये चंडी मंदिर के, ठीक है, चंडी मंदिर जो है यहाँ पे जो है पश्चिम कमांड का मुख्यालय ये स्थित है। अगला है कि हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो ये हमसे दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछा है कि कौन सा है, तो ये गुरुग्राम है, ठीक है, ये गुरुग्राम है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।